हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की ब्लेसिंग कैसे हमारे जीवन में एग्जिस्ट होती है, उतरती है, और कैसे हम परमेश्वर की जो आशीषें हैं उनको अपने जीवन में हम उतार सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मोस्टली सबसे पहले आपको सीखना है कि ब्लेसिंग क्या होती है। ब्लेसिंग में सब कुछ आता है। आपका रोटी पानी, रोटी कपड़ा मकान भी ब्लेसिंग का हिस्सा है। पर जो हम बात करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सेटिस्फैक्शन। वो क्या है? सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अगर आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आपके पास अगर रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सब कुछ है, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो इसका मतलब ब्लेसिंग ऑफ गॉड नहीं है। जो परमेश्वर का जो सबसे बड़ा आशीष है वो है शांति, सुकून। इसलिए पौलुस अपने लोगों को कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास उसमें क्या रहो, संतोष करो। उसमें तुम क्या करो? संतुष्ट करो। उसमें तुम मतलब धनी बनने की कोशिश न करो। नीति वचन में भी परमेश्वर की वाणी में लिखा है कि तुम धनी बनने के लिए परिश्रम न करो, पसीना न बहाओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या है वो ब्लेसिंग जो हमें चाहिए। और खुदा की ब्लेसिंग, परमेश्वर की ब्लेसिंग या खुदा की बरकत कैसे हमारे जीवन में उतरती है। हैबिचुअल सिन से आज़ाद होने के बाद ब्लेसिंग क्या बारिश बन जाते हैं, पर कंप्लीट बारिश बन जाते हैं। आप आशीषों के वारिस हैं। हालेलुया। हम आशीषों के वारिस हैं। अब बारिश को आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही बात होती है, आगे काटता है। हाँ, जब हमारा बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? दखल कर दिया। क्या? सॉरी, बेदखल कर दिया। वारिस को क्या कर दिया? बेदखल। पर अगर वारिस ओबीडियंस में रहता है तो हम उसे बेदखल नहीं करते। वो वारिस है तो वारिस है। तो बेदखल हम कब करते हैं उसको? जब वो डिसोबीडियंस में चला जाता है। पर वहां पे भी ऑप्शन होता है कि कोई बात नहीं, बेदखल करने इसको ये है चेतावनी देना कि बस सुधर जा, नहीं तो ये तेरा सर्टिफिकेट है बेदखली का। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को उतारने के लिए, या हम जब उसके बारिश हैं, जब खुदा ने कहा, प्रभु की वाणी में लिखा है कि तुम आशीषों के वारिश हो, आशीषें आपके लिए क्रिएट की गई हैं, तो फिर आज प्रभु के लोग उन आशीषों को एंजॉय क्यों नहीं करते? लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? इजरायली लोग मन्ना खा के सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए मन्ना भी उनके हाथ, उसे भी ना खा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सेकंड बात है, वो है थैंकफुल होना। दूसरा, ओबीडियंस के बाद जो दूसरी बात क्या है? थैंकफुल होना। कई लोगों के पास एक वक्त की भी रोटी नहीं होती है, और हम में से क्या होते हैं कि हर सुबह गाय के आगे फेंकते रोटियां, है ना। मैं देखता हूँ सुबह जब मैं वॉक के लिए जाता हूँ तो लोग थैले भर भर के रोटियां लाते हैं। हाँ, वो सड़क के किनारे रख जाते हैं जहाँ पे गाय इकट्ठा होती है। मैं ये नहीं कहता नहीं खिलानी चाहिए उनको, पर ये क्या है? अन्न की वेस्टेज है। गाय रोटी के लिए नहीं बनाई गई है, तो सॉरी, रोटी गाय के लिए नहीं बनाई गई है, गाय के लिए घास बनाया गया है। हमारे सामने एक बहुत धर्मी आदमी रहता है, जगराते जुगराते बहुत कराता है, बहुत पुण्य के काम करता रहता है। तो हमारे शहर मतलब स्ट्रीट में एक सांड रोज जाता था, और ये उसको ब्रेड खिलाता था, वो भी ब्राउन ब्रेड सांड को, और सांड एक दो खा के फेंक के चला जाता था। मैंने कई दिन उसको देखा। मैंने उसको एक दिन कहा, मैं कहा सर आप ये क्या कर रहे हो? कहते जी आपको दिखता नहीं जी पुण्य का काम। मैं कहा आप इसे घास खिलाओ, ये ब्रेड आप गरीबों को खिलाओ।
इसके लिए ऊपर वाले ने घास बनाई, ये घास खाए। ये ब्रेड हमारे लिए बनाई है, इंसान को ब्रेड खिलाओ। वो रोज एक दूध वाले से 2-3 किलो दूध लेता है और उसने अपने घर के आगे बना रखा है, उसमें डाल देता है, कुत्ते आके पीते हैं। अच्छी बात है, हम नहीं कहते गलत है। इम्पोर्टेंट बात क्या है, एक तो आप आज्ञाकारी बनो और दूसरा आप थैंकफुल बनो। आपके पास एक रोटी है, आप ढूंढो कि आप उस रोटी को किसके साथ शेयर कर सकते हो। प्रभु ने कहा अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं तो एक कुर्ता उसको दे दे जिसके पास नहीं है। दूसरे के कुर्ते लेने की कोशिश न करें। जो लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं वो हमेशा ढूंढते हैं कि कैसे दूसरों से छीना जाए। और जो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, दुनिया की हर प्रकार की लग्जरी उनके पास हो सकता है, पर उनके पास नहीं हो सकता तो है सुकून, वो है शांति, वो है सेटिस्फैक्शन। और इन सब को पाने के लिए हमें क्या करना है, पहला याकूब की पत्री खोलेंगे, पहला अध्याय और उसका 21 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे। इसलिए सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को निर्मलता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले शर्त क्या रखी है, वो कहता है कि सबसे पहले तुम क्या करो, अपने जीवन से हर प्रकार की मलिनता को और वैर भाव को दूर करो, विकेडनेस को दूर करो। मलिनता क्या है, जो हमारी गलत सोच विचार है ना, दूसरों के बारे में जो हमारी मेंटलिटी है, दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरों को हीन समझना, अपने को बेहतर समझना, नहीं उसको नहीं आता मुझे आता है, इसको ये पता नहीं मुझे पता है, ये कंपेयर करना, इन चीज़ों को कहता है ये है मलिनता है। मैं अपना कंपटीशन किसके साथ करूँगा, किसी के साथ नहीं। प्रभु ने हर किसी को यूनिक गिफ्ट दिया है, सब यूनिक है। जो आपको आता है उसे मैं नहीं कर सकता हूँ, आपको प्रभु ने अलग चीज़ दी, मुझे अलग चीज़ दी है, तो हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं किसी पास्टर को सुन रहा था, कहते हैं महाराष्ट्र में कोई भी आदमी पादरी नहीं बनना चाहता, वहाँ सब वर्शिपर बनना चाहते हैं। तो कहता है कि वो, मैंने पूछा भाई क्यों, कहते हैं जी वर्शिपर जल्दी हाईलाइट में आ जाते हैं, उनके फॉलोअर ज़्यादा हो जाते हैं, लोग उनके पीछे चलने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। मैं काफ़ी हैरान हुआ इस बात को सुन के। तो ये सच है, जितने भी नए वर्शिपर आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं, जो भी न्यू सॉन्ग आ रहे हैं, यीशु सॉन्ग, सभी महाराष्ट्रियन थे। बेशक बहुत अच्छा भी गाते हो, है ना, बड़ी आशीष भी प्रभु उनको कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहता है कि ये कंपटीशन का भावना, ये मलिनता की बात है। मलिनता का मतलब ये नहीं कि पाप, मलिनता का मतलब होता है आपका अंदर जो फिल्थनेस है, गंदी सोच विचार है, हीन सोच विचार है ना, निम्न स्तर का जो सोच विचार है और सब प्रकार, क्योंकि वो जो निम्न स्तर का सोच विचार है, जो वो मलिनता है, वो आपके अंदर वैर भाव भी उत्पन्न करती है। वैर भाव का मतलब क्या है, कंपटीशन। उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी लेना है, उसने लिया मुझे भी लेना है, उसके पास 2 मैं 3 रखूंगा। ये मलिनता है।
उसने 4 ले ली, मैं 5 लूंगा, उसने ये कर लिया, मैं ये करूंगा। क्यों? आप वो करो जो आपको करने के लिए कहा गया। तो जो मलिनता है ये आपके अंदर बैर भाव को लेकर आती है। फिल्थनेस खाली पाप से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे इनिक्विटी या ट्रांसग्रेशन नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा फिल्थनेस है ना। मलिनता को आप दूर करो, अपने जीवन से मलिनता को दूर करो, सब बैर भाव को दूर करो और परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करो। मुझे तो आता है जी, पास्टर जी प्रचार मुझे पहले से पता है, इन्होंने जो प्रचार किया मुझे पहले से आता था, मुझे पहले से पता था। ये क्या है? ये नम्रता या घमंड है? इसका मतलब आप उस बंदे का नहीं, परमेश्वर का इनकार कर रहे हो, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार कर रहे हो। आपको भी आता होगा, अच्छी बात है, पर जो सिखा रहा है उसको सुनो तो सही, वो सिखा क्या रहा है। हाँ, अगर आपके प्रचार में उसके प्रचार में फर्क हो सकता है, उसका एक्सप्लेनेशन आपके एक्सप्लेनेशन में फर्क हो सकता है, पर डिट्टो तो नहीं हो सकता। अलग-अलग डेफिनेशन हाँ, पर मिलकर एक ही बात को उत्पन्न करते हैं। तो ये मलिनता हमारे अंदर होगी, बैर भाव होगा, तो फिर हम परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहण नहीं कर सकते। और जब वो कहता है कि क्या करो तुम, परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करो, है ना, क्योंकि ये वचन जो है तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है, या तुम्हारे प्राणों को बचाता है, या तुम्हारे प्राणों को उद्धार देता है। अब दाऊद भजन संहिता 119 में क्या कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने क्या किया हुआ, तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ना। वो कहता है मैंने उसको नम्रता से ग्रहण किया प्रभु, मैंने अपने हृदय में उसको रख छोड़ा है, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। और यही याकूब कहता है कि यही वो वचन है जो आपका उद्धार करता है, ये वो वचन है जो आपके प्राणों को बचाता है, ये वो वचन है जो आपके प्राणों की रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। तो जब तक आप मीकनेस के साथ, नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, आप उसे अप्लाई भी नहीं कर सकते। अक्सर लोग क्या है, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। अच्छी बात, मेरे को कई बार लगता है कि बुरा नहीं है, कई लोग याद नहीं रख पाते हैं, वो बात अलग है, पर थोड़ा अगर हम कंसंट्रेशन लेकर आए और सोचें कि जो हम सुन रहे हैं उसको कैसे उतारें, प्रार्थना के साथ आप संगति में आइए। मैं बहुत से लोगों को पूछता हूँ संडे चर्च क्यों जाते हो, बहुत से रीजन है, पर इम्पोर्टेंट बात क्या है? खाली वर्शिप है? इम्पोर्टेंट बात है वर्ड ऑफ गॉड, वचन। हम चर्च संगति करने जाते हैं, अच्छी बात है, हम परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं, और बेटर, पर सबसे बेटर क्या है कि हम खुदा का कलाम सुनने जाते हैं। यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ चल रही थी तो भीड़ ने पूछा यूहन्ना में कि प्रभु तू कहाँ था, हम तुझे ढूंढ रहे थे। तो प्रभु ने कहा तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, तुमने कल रोटियां खाई थी। बहुत से लोग प्रभु को कुछ और ही रीजन से ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग प्रभु को साउट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रियली ढूंढ रहे हैं। ट्रूथ सीकर प्रभु को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग रोटी के लिए ढूंढ रहे हैं, कुछ मिरेकल के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई अलग अलग मोटिवेट के साथ ढूंढ रहे हैं, अलग एटीट्यूड के साथ ढूंढ रहे हैं, सबका अलग अलग सोच विचार के साथ। सबका एक सोच विचार तो नहीं है इस दुनिया में, सच है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मीकनेस के साथ, है ना, आप प्रभु के वचन को ग्रहण करो, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आप प्रभु के वचन को रिसीव करो, क्योंकि ये वचन है जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारा उद्धार करता है। और यही बात दाऊद कहता है कि मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है। याद रखिए, जब आप उसे अपने हृदय में उतारेंगे ना, तो आप वचन पे सुनने वाले नहीं, वचन पे चलने वाले भी हैं। पर जब आप एक तरफ से सुन के और दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो आप अपने आप को धोखा देते हैं। वो टिकता ही नहीं, उसे कोई और ही उड़ा के ले जाता है। यशायाह 29 में लिखा हुआ है कि लोग होठों से मेरा आदर करते हैं और मन मुझसे दूर है। हम प्रभु के पास आते हैं, है ना। मुझे प्रचार करने का शौक नहीं है, कई लोगों को शौक होता है प्रचार करने का,
पर मैं यिर्मयाह की तरह मेरे अंदर आग लगी रहती है कि मैं उस आग को बाहर निकालूं, मैं लोगों को सिखाऊं जो मैंने सीखा हुआ है। मैं हमेशा, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कहीं पे भी कोई भी पास्टर हो, जहाँ भी संगति होती है, मैं उनको बहुत गौर से सुनता हूँ। जैसे मैं डेरिक प्रिंस को बहुत गौर से सुनता हूँ, एक एक बात को मैं उसकी गौर से सुनता हूँ। बिली ग्राम की एक एक बात को मैं गौर से सुनता हूँ। रिनोल्ड बॉन्ग की मैं एक एक बात को बहुत गौर से सुनता हूँ। इनकी बातें सुनते वक्त पूरा उतर जाता है। मैं आपको बताऊं, मुझे बिली ग्राम के कई सरमन याद है और डेरिक प्रिंस की बहुत सी टीचिंग मुझे बाय हार्ट याद है, पर मैं अपनी प्रीचिंग में उनको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% प्योर का अपने देता हूँ। मैं उनके प्रीचिंग का भी हिस्सा मतलब वचन के हिसाब से शेयर करता हूँ लोगों के साथ। जैसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर मैं डेरिक प्रिंस के उन टीचिंगों को भी इस्तेमाल करता हूँ जो मैंने उनसे सीखी है। और वो आदमी प्रैक्टिकल आदमी था, जो कुछ बोलता था वो करता था, और मैंने उसको करके भी देखा और वो 100% सच निकला। तो यहाँ पे वो कहता है कि जब आप उसको मीकनेस के साथ, है ना, नम्रता दीनता के साथ आप जब प्रभु के वचन को ग्रहण करेंगे तो ये आपकी सुरक्षा करेगा। उद्धार तो देगा, पर ये आपको ऑल राउंड प्रोटेक्शन भी देगा। और आगे वो कहता है कि केवल सुनने वाले मत बनो, है ना, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। कैसे बनो? वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। क्योंकि जो सुनते हैं, जो सिर्फ सुनते हैं, वो अपने आप को धोखा देते हैं। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते, आप अपने आप को ही धोखा देते हैं। मैं अपने आप को धोखा दूंगा, आपको नहीं दे सकता। मैं आपको ठगने की कोशिश करूंगा, मैं आपको नहीं ठग रहा हूं। मैंने अपने आप को ठग दिया। मैं सोचता हूं कि जब मैं ठगी कर रहा हूं मुझे कोई नहीं देख रहा है, पर जब वो मुझे ठगेगा, अच्छे से ठगेगा। मैंने बहुत साल पहले एक फैमिली थी, स्ट्रिक्ट फैमिली, और वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। तो मेरा एक मुसलमान दोस्त था, वो मुझे बार बार कहता था, योगेश भाई मुझे घर लेना है, कोई बंदा हो तो बताओ। तो परिवार मेरे संपर्क में था और उनके बच्चों को मैं प्रभु की वचन सिखाता रहता था। तो मैंने कहा ठीक है, एक बंदा है भाई, इससे बात कराते हैं। तो जब हम वहाँ गए, बातचीत की, तो कहता है जी हाँ जी, हमारे पास एक प्लॉट है, तो आप टोकन मनी 5,000 रुपये दे दो, तो हम कुछ दिन बाद आपका वो करा देंगे। तो क्या कहते हैं इसको, हाँ, बयाना करा देंगे। तो बात डन हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके बाद लारे लप्पे शुरू हो गए। हाँ जी, कब कराओगे जी? वह पार्टी मंडी बोर्ड में काम करती है। पहले तो उस पार्टी के ऑफिस ही चेंज हो गए, कभी मंडी बोर्ड में काम करता है, कभी एजुकेशन बोर्ड में काम करता है। तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैं कहा वो एक तो ये बताओ पहले कि वो एक्चुअल में काम करता कहाँ है। फिर ऐसे लारे लप्पे लगाते लगाते काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए। फिर वो बार बार आके मुझे कहता, ब्रदर योगेश भाई देखो यार, मेरे पैसे फंस गए, ये हो गया। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया। एक तो गरीब आदमी, वो कहाँ से वो मतलब कैसे वो टेलर मास्टर का काम करता था। तो मैं एक दिन चुपचाप से गया, तो उनके यहाँ एक और प्रॉपर्टी डीलर बैठा हुआ था, और वो कह रहे थे उस प्रॉपर्टी डीलर को कि टोपी पहनाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, और हम किसी को जब टोपी पहनाते तो जिसको टोपी पहना उसको पता भी नहीं चलता। वो मैंने सुन ली बात। मैं सीधा उनके पास गया, मैं कहा बहुत अच्छा। मैं कहा अब एक टोपी तुम्हें पहनाने वाला ऊपर वाला, और तुम्हारी टोपी तो उतर सकती है, पहनाए भी, पर अब वो जो पहनाएगा ना, तुम उसे उतार नहीं पाओगे। बेशक ये बात मैंने गुस्से में बोल दी उनको, पर एक हफ्ते के बाद सब तहस नहस हो गया उनका। उनकी चक्की थी, उनका घर था, सब पुलिस वालों जान के चले गए। मतलब वो इलीगल में आ गया, और वो मारे मारे फिरते रहे। न तो किसी ने उनको घर देख के रहते, न अपने घर, क्योंकि सोशल में ये हालत थी उनकी। एक दिन मिला मुझे वो कहीं पे, मैं कहा हाँ जी। कहते हैं सर जी माफ़ कर दो, ये वो तो ऊपर वाले ने बड़ी खतरनाक टोपी पहना दी है।
तीनों बेटे अलग अलग चली गई उसकी पत्नी कहीं अलग हो गई, वो कहीं अलग हो गया। तो धोखा किसको दिया उसने? अपने आप को धोखा दिया। हम किसी को ठग नहीं सकते। हम सोचते हमने ठग लिया, पर ठग ऊपर वाला जब हमें ठगता है ना, तो हम ठगे रह जाते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अभी जो बाढ़ आई, कितने बड़े बड़े होटल, कितने बड़ी बड़ी चीजें, सब सफाचट हो गया, कुछ बचा? मैं अभी कुछ दिन से लगातार हिमाचल की वीडियो की बाढ़ों की वीडियो देखता हूँ, कैसे चीजें उड़ा उड़ा के ले गए, कैसे गाड़ियां जा रही हैं, घर कैसे, बोल गाड़ियां क्या चीज है, घर उड़ा के ले गया, पुल उड़ा के, लोहे का पुल उड़ा के ले गया, तो बाकी चीजें क्या है? क्या कोई लड़ सकता है खुदा से? कोई नहीं लड़ सकता, न मैं न आप। हम इंसान को सोचते हैं हमने इसको ठग लिया, हमने ये कर लिया। इसे वो कहता है मीकनेस के साथ, नम्रता के साथ ग्रहण करो। परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहण करो, ये तुम्हें बचाएगा, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि केवल उस पर चलने वाले नहीं, उस पर सुनने वाले नहीं, पर उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि जो सुनने वाले हैं और चलते नहीं, वो अपने आप को क्या करते हैं? धोखा करते हैं। वो अपने आप को धोखा देते हैं। इस कान से सुना, उस कान से निकाला, आए और गए, है ना। आज तक कई लोग जो मुझसे पहले प्रभु में थे, आज भी वो वहीं खड़े हैं जहां मैं उनको छोड़ के आया। एक समय था जब मैं अपने चर्च में सबसे पीछे बैठता था, और वो लोग गाते भी बढ़िया थे, उनको भजन भी याद थे, है ना। अब हमें तो भजन याद नहीं थे। हम तो जब पास्टर जी कोई भजन गाते तो हम ढूंढते रह जाते थे कौन सा भजन है। एक तो पहले लाइन याद ही नहीं होती थी, और वो किताबों में से ढूंढ के जब वो भजन खत्म हो जाता था तब हमें मिलता था। पर हम निराश नहीं हुए, फिर तब तक अगला भजन शुरू हो जाता था। वो किताबों में ढूंढते रह जाते थे हम, कहाँ ये भजन, कहाँ ये भजन। मैंने पास्टर जी को कहा, पास्टर जी आप भजन गाते हो, किताबें तो पकड़ा रखी है, पर थोड़ा नंबर भी बता दिया करो कौन सा भजन है। तो पास्टर जी ने मुझे कहा, योगेश आप किताब में मत ढूंढो, आप सुनना तो शुरू करो। जो हम गा रहे हैं ना, आप उसे सुनो। और उसके बाद जब मैंने सुनना शुरू किया ना, आज तक मैं भजन की किताब नहीं पढ़ता। एक बार जो सुन लिया वो याद हो गया, वो उतार दिया अंदर। लोग किताब खोलते ढूंढते रहते आज भी। पंजाबी भजन जबूर भी याद है मुझे, बहुत सारे जबूर। मैं बिना ही किताब के आपसे लेके गया था, मैं जबूर की किताब, वो सारे जबूर गा के नर्मल जी से सुन के वो याद हो गए। यहाँ पे वो कहता है सुनने वाले नहीं, अप्लाई करो, अंदर उतरने दो, हृदय में उतरने दो। और जब आप उतरने देंगे आप भूलेंगे नहीं। हम भूलते कब हैं? जब हम यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देते हैं। उतरने दो उसको अपने जीवन में मीकता के साथ। क्यों हम यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल देते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नम्रता के साथ ग्रहण नहीं करते हैं। आप जानते हैं इजराइल परमेश्वर के व्यवस्था पे क्यों टिक नहीं सका? क्यों उनके मन कठोर हो गए? वो सुनना नहीं चाहते थे। ये वो सुन रहे थे, चलते नहीं थे। प्रभु ने कहा भाई कल सबत है, कोई बाहर ना आना, फिर भी बाहर आ गए। अब प्रभु इसमें खुश हो गया, गुस्सा होगा? प्रभु गुस्सा हुआ, कहते मतलब मैं तो हद हो गई। परमेश्वर की सहनशीलता जवाब देने लग गई थी, है ना। जब हम मूसा के साथ देखते हैं उसका स्ट्रगल परमेश्वर का, है ना। परमेश्वर मूसा के साथ कितना संघर्ष करता है, और मूसा उसको समझा के उसको शांत कर मूसा भी अग्रेशन में आ गया। कहता चुप कर जा प्रभु, क्या बोलेगा मिस्र, क्या बोलेगा, ये अन्य जाति के लोग क्या बोलेंगे कि तू इसलिए लाया कि वहां मार दे, ये कर दे तू। हर बार परमेश्वर का प्रकोप भड़क जाता था, और हर बार मूसा बोलता था बस कर, है ना। उनको देख के मैं रोता भी हूँ कई बार। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, पहले 5 पुस्तकें निर्गमन से आगे, कन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड मोसेस, वंडरफुल कन्वर्सेशन। मैं कहता हूँ प्रभु आप तेरे और मेरा लड़ाई ऐसा ही हो,
हम आपस में लड़े तो ऐसे लड़े, अदरवाइज ना लड़े। परमेश्वर वचन सुना रहा है, परमेश्वर ने आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर ने व्यवस्था दे रहा है, और वो लोग कहते हैं रहने दे भाई तू। परमेश्वर कहता है तुम भाई ये नहीं करना, और वो वही कर रहे हैं। तुम उनकी विधियां न सीखना, और उन्होंने सीखी। प्रभु ने क्यों कहा कि उस देश में जाते ही पहले तुम सब तबाह कर देना, उनकी चीजों को सब खत्म कर देना, ताकि तुम उनकी विधियों को न सीखना। और कहता उनके देवी देवताओं के बारे में, उनके व्यवस्था के बारे में, उनके पूजे पाठ के तरीकों के बारे में तुम पूछताछ भी नहीं करना, और तुम मुझे उनकी रीति से आराधना नहीं करना। क्या बोला? तुम मुझे उनकी रीति से आराधना नहीं करना, जैसे वो करते ना वैसे नहीं करना मुझे। यीशु मसीह में बोल के गए आत्मा और सच्चाई से करना है। तो जो क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को मीकनेस के साथ नहीं ग्रहण किया, नम्रता के साथ ग्रहण नहीं किया। 2 लोगों ने किया और वो कनान पहुंच गए। उस सुनने वालों में से नहीं थे। राहाब वेश्या ने सुना, उसने ग्रहण किया, और वो उन दोनों में से बच गई। सॉरी, उस क्या यरीहो में नाश होने से बच गई। पूरा टब्बर बच गया। इसलिए प्रेरितों के काम 16:31 में कहा, यदि तू यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ राहाब वेश्या ने खुदा के ऊपर विश्वास किया और उसका पूरा घराना बच गया, है ना। तो जो पुराने नियम में जो प्रोफेसीज थी, न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर ने उसको कंफर्म किया कि यदि तू यहोवा पर, यीशु पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना बचा जाएगा। राहाब क्या काम करती थी? वैसे थी। प्रोफेशन क्या था उसका? बहुत गंदा प्रोफेशन था। ये खुदा ने उसके ऊपर ऐसी क्या दया कर दी? क्योंकि उसने रिसीव किया। वो स्पाइस को ही रिसीव नहीं किया, उसने परमेश्वर को भी रिसीव किया और नम्रता दीनता के साथ रिसीव किया। और वहां लिखा है कि वो उनके बीच में है, उसका घराना इजराइलियों के बीच में है। अगर हम बोलेंगे इनडायरेक्टली तो वो इजराइल के घराने में काउंट की गई, है ना। वो परमेश्वर के गोत्र में शामिल हो गई। हम भी तो हो गए हैं। क्या हम राहाब से अलग थे? वो शारीरिक व्यस्त वृत्ति में थे, हम भी अलग प्रकार की व्यस्त वृत्ति में थे। तो जब आप रिसीव करोगे परमेश्वर के वचन को, नम्रता के साथ, दीनता के साथ रिसीव करोगे, तो आप भूलने वाले नहीं बनोगे, आप परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनोगे। ये भूलने वाले कौन हैं? जो परमेश्वर के वचन को इधर से सुनते उधर से निकाल देते हैं। बहुत से लोग, पता, मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे बाहर जाते ही दरवाजा बंद करके उन्होंने क्या बोला, पादरी को इजाजत दे बोलने की, है ना। मेरे कान बड़े खतरनाक है, प्रभु की दया से मैं सुन लेता हूँ पीछे क्या बोल दिए। और जिस चर्च में मैंने अपने जीवन की शुरुआत की, वहां पे 2 परिवार पर्दे के पीछे छुपे हुए थे, उनको नहीं पता था मैं वहां खड़ा हूँ। और वो कहते हैं इसको ये क्या सिखाएगा, मुझे तो कल का है। मैं समझ गया कि ये जो मैं वचन इनको सुना रहा हूँ, ये इसे रिसीव नहीं कर रहे, नम्रता के साथ नहीं। मैं एक दिन आदि, हम घर में फैमिली प्रेयर कर रहे थे, और आदि छोटा था, वो हमेशा क्या बोलता था, आज मैं तुम्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दूंगा। और एक दिन उसने ऐसी बातें बोल दी, प्रभु ने उसके मुंह से ऐसी बात बोल दी, मैं अंदर तक हिल गया। मैं समझ गया कि प्रभु किसी का भी कुछ, किसी से भी बात कर सकता है ना। उसका मैं दूध पीते बच्चों के मुंह से स्तुति पैदा करूंगा। वो छोटा सा था, वो अब तो नहीं बोलता हूँ ज्यादा, पर उस टाइम लास्ट में बोलता, सब बोल लो पहले, लास्ट में वो कहता है अब मैं आपको ना प्रभु के वचन की शिक्षा दूंगा, ऐसा बोलता था। और हम उसे, मतलब मैं पहले उसको बच्चे की तरह सोचता, चलो कॉमेडी हो जाएगी, थोड़ा सा हम भी मजा ले लेंगे इसके साथ। पर एक दिन उसने ऐसी बात बोल दी जो मुझे भी हिला के कर गई। मैं कह नहीं, मैं समझ गया कि प्रभु बच्चे से भी बात कर सकता है, बच्चे के द्वारा भी बात सिखा सकता है। और उसके बाद जब मैंने उसको गौर से सुनना शुरू किया ना, तो मैं समझ गया कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी के द्वारा भी। तो जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे सुनना है, तो आप भूलोगे नहीं। परमेश्वर का वचन आपके कानों में उतरेगा,
है ना, आपके जीवन में वो फलवंत होगा, वो उतरेगा, वो आपके जीवन से जाएगा नहीं, वो आपके जीवन में बस जाएगा। और तब आप सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले हो जाओगे। क्योंकि वो ये कहता है कि जो खाली सुनते हैं और उस पर चलते नहीं, वो अपने आप को धोखा देते हैं और उन लोगों के समान है जो दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। है ना, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो अक्सर लेडीज को अपने कपड़े सेट करते हुए हम देखते हैं शादी ब्याह में, ये बाल सेट करते हुए बार बार देखते रहते हैं ना ऐसे से, और बगल में अपनी सहेलियों से पूछते ठीक लग रही हूँ ना, मैं ठीक लगी ड्रेस, मेरे बाल ठीक है। अब अपने सारे अस्त्र शस्त्र दिखाती है, झुमके मेरे ठीक है ना, इधर उधर तो नहीं, नेकलेस चेक करते रहते। क्यों? क्या उसको यकीन नहीं कि मैंने पहने हुए हैं? मैंने किसी आदमी को नहीं देखा कि वो अपनी टाई सेट कर रहा है या कोट सेट कर रहा है, वो अपने मस्त है, खा रहे जहाँ मिल रहा है, पीने वाले पी रहे हैं। वो लेडीज को मैं देखता हूँ अक्सर, वो उनका फोकस खाने पीने पे नहीं होता है, वो अपनी ड्रेस के ऊपर होता है, अपने बालों के ऊपर होता है, अपने ज्वेलरी के ऊपर होता है। वो भूल गई कि मैं घर से सब पहन के आई हूँ, मैं बढ़िया कपड़ा पहन के आई हूँ, मैं बढ़िया ड्रेसअप होके आई हूँ, मैंने सैंडल पहने बहुत बढ़िया, बार बार देखने की क्या जरूरत है उसको। सबसे ज्यादा एक्टिव वो लोग बहन लोग होते हैं शादी ब्याह में, खास करके पार्टी के अंदर। ये मैं किस अंदर में कह रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो अपने आप को देखकर, शीशे में देखकर अच्छे से सच संवर के गए हैं और जाते बाहर जाते पार्टी में पहुंचते भूल जाते हैं कि सब ठीक है, बाल नहीं खराब हुए, ड्रेस वही है। ये ड्रेस कैसे खराब हो जाएगी? ड्रेस वही है जो पहना हुआ है। तो जो लोग ऐसे होते हैं, बोला वो भूल जाते हैं, है ना, वो अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए कहते तुम सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बनो। और ये चलने वाले कौन है? जो नम्रता के साथ परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। 24 पढ़ेंगे इसका, 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है जी, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया। अब जो व्यक्ति सिद्ध व्यवस्था को सुनता है, उस पर ध्यान करता है और ध्यान देने के बाद उसे भूलता नहीं, वो व्यक्ति आशीष पाता है। जो कुछ भी वो व्यक्ति काम करता है उसमें वो आशीष पाता है। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, अब्राहम आशीष क्यों पाया? विश्वास किया। हाँ, वो आज्ञाकारी था, जो प्रभु ने उसको करने को कहा उसने वही किया। इसलिए कहा कि अब्राहम जो कुछ करता था यहोवा ने उसको आशीष दी। और यहाँ तक लिखा हुआ है 24 अध्याय उत्पत्ति में पहले वचन में कि परमेश्वर ने अब्राहम को सब बातों में आशीष दी। उसके बाद इसहाक के बारे में, इसहाक को भी परमेश्वर ने सब बातों में आशीष दी। जो कुछ वो करता था परमेश्वर उसमें आशीष देता था। फिर याकूब के जीवन में हम देखते हैं, याकूब ने जैसे भी किया धोखेबाजी में भी आशीष थी। बेशक उसके साथ भी धोखे होते गए पर आशीषों की कमी नहीं उसके पास, सब चीजें उसके पास अबंडेंट में आ रहा था। और फिर यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको कहाँ आशीष दी? जब वो गुलाम था, जब पोतीफर के घर में था, वहां लिखा कि यूसुफ जो कुछ करता था यहोवा उसमें आशीष देता था। और जब पोतीफर ने देखा कि यूसुफ जो कुछ करता है, उसको अच्छा काम तो दिया नहीं होगा उन्होंने, आसान वाला, डेफिनेटली गुलाम था तो गुलाम से कुछ भी कराएंगे, कठिन काम दिया और उसमें वो कामयाब हुआ। कामयाब कैसे हुआ? खुदा उसके साथ था। खुदा किसके साथ है? जो आज्ञाकारी है, जो खुदा की बात सुनता है, जो खुदा के कलाम को सुनता है, जो उसको नम्रता से ग्रहण करता है, खुदा उसके साथ है। खुदा उसके साथ नहीं है जो सुन के भूल जाता है, खुदा उसके साथ है जो सुनता है, सुन के भूलता नहीं है और उस पर एक्शन करता है, काम करता है। यूसुफ जेल में गया, क्या बन के गया? कैदी। पर वहां पे उसकी पोजीशन क्या थी? जब वो कैदी बन के गया, कुछ ही दिन वो कैदी रहा, उसके बाद जेलर ने उसको ही दे दिया सब कुछ। मैंने हिस्ट्री में कभी नहीं देखा कि कोई कैदी गया और वहां वो जेलर की जगह बैठ गया। आज तक ऐसा कोई कैदी देखा नहीं। ये ऐसे क्या था इस कैदी में? ओबीडियंस,
ये अपने बाप के साथ भी ओबीडियंस था, ये खुदा के साथ ओबीडियंस था, ये खुदा के साथ रहता था, नम्रता दीनता में चलता था। इसलिए यूसुफ जब बाहर आया तब भी यहोवा उसके साथ था। यूसुफ पहला व्यक्ति था जिसने बाहर से ब्याह किया, मिस्र से। अगर हम बोलेंगे तो मिस्र में मूर्ति पूजा थी, और वही मूर्ति पूजा वहां भी थी जहां एसाव ने ब्याह किया। एसाव भी तो लाया था ना, तो फिर इस्माइल की बेटी को लाया। यूसुफ को किसकी बेटी मिली पता है? याजक था उसका बाप। असनेत का बाप क्या था? याजक था मिस्र के अंदर, हाई प्रिस्ट था। अब जो हाई प्रिस्ट की बेटी होगी वो यहोवा के साथ होगी। जाहिर सी बात है, उन देवता, उनके जो भी देवता थे, वो भी अपने बाप को जो करते हुए देखेगी वही तो भी कर रही थी। पर जब वो, अब यूसुफ ने तो उसको जानबूझ के ब्याह नहीं किया ना, फरौन ने दे दिया, इससे तेरा ब्याह होगा, ये तेरी पत्नी है। आसनेत बहुत खूबसूरत औरत थी, पर जब आसनेत का ब्याह यूसुफ के साथ हो गया तो वो यूसुफ के साथ ही रही। तब उसका खुदा यहोवा ही था, क्योंकि खुदा को पता है कि अब मैं यूसुफ के द्वारा क्या करने जा रहा हूँ। कनान जाके तो इसके लिए ले नहीं सकते हम, ये मेसोपोटामिया में से जाके नहीं लाना, इसको यहीं से आशीष करना है। इसलिए जब याकूब ने उसको आशीष दी तो उसने कहा, मन्नासे और एफ्रेम तो मेरे हैं, पर इसके बाद जो होंगे वो तेरे होंगे, है ना। ये दोनों को याकूब ने एक्सेप्ट किया जब वो 49 चैप्टर में आके बोलता है कि एफ्रेम और मनासे मेरे हैं, पर इसके बाद जो होंगे वो तेरे होंगे, वो इजराइल में काउंट नहीं किए जाएंगे। पर कमाल की बात है, नहीं हुए। इसलिए एफ्रेम के गोद से यहोशू आया था, और यहोशू व्यक्ति था जिसकी माँ कहाँ की है? मिस्र की। बाप है इजरायली, और इजराइल को कॉन्कर करके कनान देश में विक्ट्री देकर उनको एस्टेब्लिश करता है। When you listen with meekness, गहराई में जाता है and you blessed, और तब खुदा की ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है। तब यहाँ लिखा है कि ये व्यक्ति जो कुछ भी करेगा उसमें आशीष पाता है। इसलिए बार बार कहता है कि फेथ विदाउट वर्क इज डेड। खाली विश्वास है ना, प्रार्थना भी आपके एक्शन में होनी चाहिए। वो बिना बात की प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है। प्रार्थना करने के बाद आपका जीवन प्रार्थना जैसे ही होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं घंटों प्रार्थना करेंगे तब कुछ मिरेकल होगा। नहीं, प्रार्थना कुछ बातें ऐसे कि आपने मी होने के लिए प्रार्थना की, अगर मी नहीं हुई तो कोई बात नहीं है। अब एलियट जैसा तो हर किसी के साथ नहीं होगा कि मैं कहूँगा नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं कहूँगा तो होगा। प्रार्थना करना बुरी बात नहीं है, पर प्रभु ने प्रार्थना के बारे में कहा ज़्यादा बड़बड़ नहीं करना, तेरे शब्द थोड़े हो, स्पष्ट हो। तो बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने से आपकी सुनी जाएगी, प्रभु ने कहा ऐसा नहीं है, तेरे शब्द थोड़े होने चाहिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि ये छोटी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना तो आपको प्रभु के साथ लोगों के लिए दुआएं करनी है, खोए हुए लोगों के लिए दुआ करनी। जो हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर जलजले आ रहे हैं, मणिपुर में जगह जगह पे, जो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है, प्रार्थना से ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आने दो। परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए दुआ किया करो कि प्रभु मुझे अपने वचन पे चलने की तौफीक दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे कि मैं अपना जीवन तेरे वचन के अनुसार ढाल सकूं, है ना। अपना वचन भेज, अपनी सच्चाई भेज कि तेरे मार्ग में मेरी अगुवाई करे, तेरे पवित्र पर्वत, तेरे निवास स्थान पे। दाऊद के भजन में बहुत से जगह पे वो लिखता है इन बातों को कि प्रभु अपनी सच्चाई भेज, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु अपने मार्गों पे मेरी, प्रभु मुझे सिखा, प्रभु मुझे बता, प्रभु मेरी आंखों को खोल। वो किन बातों को पाना चाहता है? वो यहोवा को खोज रहा है। वो यहोवा, हम क्या खोज रहे हैं? हम कुछ और ढूंढते हैं, लोग कुछ और ढूंढते हैं। दाऊद यहोवा को ही ढूंढ रहा था। ऐसे वो कहता है कि हे यहोवा, तुझे कोई ढूंढता ही नहीं। यशायाह भी कहता है हे प्रभु, कोई ढूंढता नहीं है।
वो कहता सीक द लॉर्ड अंटिल यू फाउंड इट। यहोवा को ढूंढो जब तक वो मिल नहीं जाता। यहोवा को कहाँ ढूंढे हम अपने जीवन में? बाहर नहीं मिलेगा वो। हमें अपने जीवन में यहोवा को ढूंढना है कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, और मैं प्रभु के साथ हूं कि नहीं, मैं प्रभु के वचन में कैसे जी रहा हूं। मैं खाली सुन तो नहीं रहा हूं, क्या मैं खाली सुनने वालों में से तो नहीं हूं? बहुत सरमन हो गया, बहुत सरमन हो गया, बहुत सुन लिया है ना, बहुत ज्यादा सुन लिया। और मैंने बार बार बाइबल में पढ़ा कि आप सुनना ज्यादा करो, बोलना कम, बोलने में धीरज है ना, बोलने में धीरज, सुनने में अटेंटिव हो जाओ। अब मैंने जब उस पर गौर किया तो वो कहता क्या सुनना है? जीवन का वचन। क्या सुनना है? हाँ, सुनने वाले बनो, बोले ना, सुनने वाले बनो, ज्यादा सुनने वाले, कम बोलने वाले। अब क्या सुनने वाले बनो? जीवन का वचन। हाँ, मसीह का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा के सुनने वाले बनो। इसलिए प्रभु ने भी एक उदाहरण दिया कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो मेरा वचन सुनकर उस पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान में। आंधी आई, तूफान आई, टकरे लगी और वो घर हिला नहीं, क्योंकि वो चट्टान पे था। मतलब यीशु मसीह के ऊपर फाउंडेशन थी उसकी। अब दूसरे व्यक्ति ने अपना घर कहाँ बनाया? इसको मूर्ख काउंट क्यों किया गया? ये सिर्फ सुनने वालों में से था, चलने वालों में से नहीं। अब इसने अपना घर कहाँ बनाया? भालू पे। कहता आंधी आई, तूफान आया, सब खत्म, सब उड़ गया। क्यों उड़ गया? क्योंकि इसके पास फाउंडेशन ही नहीं है। जब इसके पास फाउंडेशन नहीं, बनाएगा कहाँ? ये रहेगा कहाँ? जब दुख मुसीबत आएंगी, कौन सुरक्षा करेगा? इस व्यक्ति की सुरक्षा किसने की? चट्टान ने। स्ट्रॉन्ग चट्टान, हमारा यीशु मसीह हमारी चट्टान है। गॉड इज माई रॉक, हजारों बार लिखा है बाइबल में। तो सुनने वाले लोग कौन है? एक्चुअल में सुनने वाले और उस पर चलने वाले लोग बुद्धिमान काउंट किए जाते हैं। प्रभु ने कहा बुद्धिमान कौन है? जो मेरे वचन को सुनता है और सुनकर उस पर चलता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। पर जो मेरे वचन को सुनता है और उसे नहीं मानता है, वो मूर्ख मनुष्य है। तो हम किसी को काउंट थोड़ी करेंगे ये मूर्ख है, बुद्धिमान है। हम तो देख लेंगे जिस व्यक्ति ने प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताया, वो बुद्धिमान है ना। हम लोगों को सक्सेस कहाँ काउंट करते हैं? इसके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, हम कहते हैं वेरी सक्सेसफुल मैन। पर सक्सेसफुल मैन कौन है? जिसके साथ यहोवा चलता है, और जो यहोवा के साथ चलता है, जो खुदा के कलाम में स्थिर रहता है ना। बहुत से प्रचारक जब बोलते थे ना यीशु मसीह का फेलियर उस पे था, तो मैं शुरू में बड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये कौन से फेलियर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये तो विक्ट्री थी। हाँ, पर फेलियर किसकी नजर में था? वो इजराइल की नजर में अटर फेलियर। दुनिया की नजर में क्या था? अल्लाह जी ये अपने आप को मसीहा कहता है, अबे तू है उतर है। हालेलुया। क्या बोला लोगों ने उसको? हाँ, तो अब मेरी आंखें खुली, मैं कहा नहीं ये प्रचारक कहाँ बात कर रहा है ना। मैं उसको कह रहा ये क्या बात कर रहे हैं, किस चीज की फेलियर? वो तो कामयाबी थी, वो तो विक्ट्री थी, पर विक्ट्री उसके पीछे थी। मेरी दृष्टि में जब तक मैं प्रभु में नहीं था, वो फेलियर थी कि यीशु मसीह है ना। हमारे पड़ोसी ने कहा कि आपके प्रभु ने तो खुद को नहीं बचा सका, हमें क्या बचाएगा। मुझे उसकी बात सुन के हैरानी नहीं हुई, मुझे पता था ये भी उन्हीं में से एक है। यीशु मसीह के चेलों ने तो नहीं कहने क्यों उतरा, उनको तो पता था कि इसने पहले बोल दिया था मेरे साथ ये होगा। अगर वो ना मरता तो हमारे पापों की क्षमा नहीं होती। हम तो हमारी दृष्टि में शुरुआत में वो फेलियर था। बहुत से अन्य जाति के लोग बोलते लो जी वो खुद को तो बचा नहीं सका,
वो सानू की बचाएगा, पर हमें पता है वो किस चीज से बचाएगा। और वो फेलियर नहीं थी, वो तो कुर्बानी थी, वो तो सेक्रीफाइस था। एक्चुअल में वही फेलियर तो हमारे लिए विक्ट्री का कारण बनी। तो दुनियावी दृष्टि में वो फेलियर था कि मसीहा होके अपने आप को नीचे नहीं उतार पाया। अगर आप मत्ती में पढ़ते हैं ना, कितने इजरायली रब्बी आके बोलते हुए हैं, इसने इतनों को बचाया, खुद को नहीं बचा पाया। ये लेफ्ट हैंड का डाकू क्या बोलता है, आप भी उतर हमें भी उतार। अगर यीशु मसीह उतर जाता तो क्या होता, क्या इजराइल विश्वास कर लेता? तब कहीं क्या है, पानी फिर जाता। परमेश्वर का विजडम इन्फिनिट है, आपका विजडम लिमिटेड है। मेरी दृष्टि में वो फेलियर था, लेकिन जो आपकी दृष्टि में फेलियर है वो प्रभु की दृष्टि में सक्सेस है। एक्चुअल में सक्सेस वो नहीं है जो आप सोचते हो, सक्सेस वो है जो प्रभु देखता है। आपकी मिनिस्ट्री कितनी बड़ी है, आपका जॉब कितना बड़ा है, आपका काम कितना बड़ा है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप उस काम में कितने ईमानदार हो। एक चपरासी ईमानदार है, एक अफसर बेईमान है, तो बड़ा कौन है? ईमानदार आदमी का कैरेक्टर बड़ा है ना। अब अफसर बेईमान है, बेईमानी कर करके उसने खाया पिया है, पर ये चपरासी ईमानदारी से काम करता अपना। हमारी दृष्टि में ये इसने ईमानदार आदमी ने घर बनाया, बंगला बनाया, ये बनाया, वो बनाया, है ना। अमृतसर में एक सब इंस्पेक्टर के घर पे छापा पड़ा। कमाल की बात है, उसके जो नल नुल थे वो सब सोने के थे। बाथटब सोने का बना रखा बंदे, ओ सॉरी, जिसमें नहाता है वो। हाँ, वो अखबार में देखा मैं तो हैरान हो गया। अब दूसरों की दृष्टि में बंदा क्या है, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल। देखो जी, कॉल तो ये हैगा, वो होगा, गाड़ियां है, फलाना है, गाड़ियां भी बड़ी लग्जरी निकली उसके पास से, पर जब पकड़ा गया तो हाथ पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। पर ईमानदार आदमी से कौन क्या छीन सकता है? कुछ नहीं। तो जो मीकनेस होते हैं, जो नम्र दीन होते हैं, उनके पास खुदा का कलाम होता है। और जिनके पास खुदा का कलाम है, एक्चुअल में वही कामयाब है।